ओम शांति। ओम शांति। आज 22 जनवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, सदा बाबा के फरमान पर चलते रहो। अटेंशन देना है कि किसी को दुख न हो, हमारे से कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो और बाबा के फरमान पर चलते रहें। प्रश्न है आज का, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? उत्तर है, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा रहना चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो, यह देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक पारस भी नहीं बन सकते हैं। पारस बनने वाले ही बाबा के मददगार बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी, इसलिए बाबा कहते हैं कि सेवा करते रहो। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं, बच्चे अपने को संगम युगी समझो। सतयुगी तो नहीं समझेंगे, तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे, और तो सभी अपने को कलयुगी समझते हैं। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी और नरकवासी। तुम तो न स्वर्गवासी हो न नरकवासी हो, लेकिन संगम युगवासी हो। पुरुषोत्तम, इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते हो परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है रावण राज्य है। राम राज्य क्या चीज़ है और रावण राज्य क्या चीज़ है, ये भी तुम बच्चे समझते हो। नंबर 1, बाबा आते हैं संगम युग पर, तो यह भेंट भी अभी की जाती है, सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी और सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन और नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है, तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है। इस पर भी तुम बच्चे समझा सकते हो। कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए, जो मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझे। लिखना चाहिए, अब यह पुरानी कलयुगी दुनिया है, सतयुग स्वर्ग नहीं दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी? फिर प्रश्न पूछो, तुम देवता हो या असुर हो? ऐसे तो कोई नहीं कहेगा कि हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हम तो बस स्वर्ग में बैठे हैं, सब कुछ है उनके पास, तो समझते हम स्वर्ग में हैं। लेकिन स्वर्ग में अकेला एक ही स्वर्ग में बैठेगा क्या? पूरी दुनिया स्वर्ग में होनी चाहिए ना। नहीं, ये तो नर्क है। सतयुग है कहाँ? ये रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते। उन्होंने पास भी कितने जवाब होते हैं, सर्वव्यापी पर भी कितने डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताना है, इसमें बहुत ब्रेन चाहिए, दिमाग चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछे, मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी हूँ? ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? यह राम राज्य है या रावण राज्य? हम पुरानी दुनिया कलयुग की दुनिया के रहवासी है या नई दुनिया सतयुग के हैं? हिंदी में लिख करके फिर अंग्रेजी गुजराती में भी हर एक भाषा में बाबा कहते हैं कि उसका ट्रांसलेशन करो, अनुवाद करो। तो मनुष्य अपने से पूछे, हम कहाँ के रहने वाले हैं, रहवासी है। कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं फलाना फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अभी स्वर्ग कहाँ है? अभी तो कलयुग है ना, जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, वहाँ अभी कैसे जाएंगे? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे क्लियर कॉन्ट्रास्ट समझाओ और उसमें लिखो। क्या लिखो?
शिव भगवान वाच हर एक अपने से पूछे, मैं सतयुगी राम राज्य निवासी हूँ या कलियुगी रावण राज्य निवासी हूँ। आज बाबा पाठ पक्का करा रहे बच्चों का भी। तुम ब्राह्मण हो संगम युगवासी, तुमको तो कोई भी नहीं जानते, तुम हो सबसे न्यारे, तुम हो सबसे न्यारे। तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो, तुम ही पूछ सकते हो तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। यह तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें भी निकालनी पड़ती ना, जिसे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी यह लिखत देख आपे ही अंदर से पूछेंगे, इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, सतयुगी डीटी राज्य तो इनको कोई नहीं कह सकता है। स्वर्ग तो नहीं है ना, यह हेल है या हेवन है। ऐसे फर्स्ट क्लास लिखत हो कि मनुष्य अपने को समझ जाए, अब हम बरोबर नरकवासी पतित है। हमारे में दैवी गुण तो है नहीं, कलयुग में सतयुगी कोई हो न सके। ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन, बाबा ने कहा और बच्चों ने किया। गीता में अर्जुन का नाम दिया है क्योंकि तुरंत वो भगवान की जो भी आज्ञा थी उसका पालन करते थे, इसलिए कहा ओटे सो अर्जुन। बाबा कहते हैं यह जो गीता है उसमें आटे में लून है, नमक जैसा है। लून और चीनी में कितना फर्क है? चीनी मीठा होती है और नमक कैसा होता है? खारा होता है। तो श्री कृष्ण भगवान वाच लिख करके गीता ही खारी करती है। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़े, बेचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता ही नहीं है। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाते हैं। टीचर को भी भूल जाते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। क्या करेंगे? अभी माला पहना है? नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को नहीं भूलते हैं। अभी भी हमें याद है प्राइमरी में कौन से टीचर थे, हाई स्कूल में कौन से टीचर थे, फिर कॉलेज में कौन से टीचर थे हमें पढ़ाने वाले, अभी भी याद है। तो बाबा कहते मुझे क्यों भूल जाते हो? घड़ी घड़ी कहते बाबा हम आपको भूल जाते। बाबा कहते बच्चे माया भी कम नहीं, तुम देह अभिमानी बन पड़ते हो ना, इसलिए भूल जाते हो। फिर क्या होता है, बहुत विकर्म भी करने लग पड़ते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विकर्म न होते हो। देखो रोज विकर्म होते। बाबा से भूलना भी क्या है, विकर्म है। एक मुख्य विकर्म यह करते हो जो बाबा के फरमान को ही भूल जाते हो। बाबा फरमान करते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। यह फरमान मानते नहीं तो जरूर विकर्म ही होगा ना, बहुत पाप हो जाते हैं। बाबा का फरमान बहुत सहज भी है तो कड़ा भी है। कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा कहते आधा कल्प का देह अभिमान है। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते हैं। अगर सारा दिन याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा ने समझाया इसमें मेहनत है। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की भी कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल अभ्यास नहीं। देखो टीचर रिजल्ट बता रहे हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना यह है नई बातें। विवेक कहता है ऐसे बाबा को अच्छे रीति प्यार से याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल करके रोटी टुकड़ खाते हैं, वो भी बाबा की याद में। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे और ब्याज पर उसका उदर निर्वाह हो सकता है, इतना पैसा है लोगों के पास। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को याद करते रोटी टुकड़ खाते रहते हैं बस, परंतु माया याद करने नहीं देती। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे, टाइम बहुत लगता है। कोई जल्दी दौड़ी लगा करके पहुंच जाए यह हो ही नहीं सकता है। इसमें तो 2 बाप है। बेहद के बाप को अपना शरीर है नहीं, वह इनमें प्रवेश होकर के बात करते हैं। तो बाबा के श्रीमत पर
बच्चों को चलना चाहिए। बाबा बच्चों को ये श्रीमत देते हैं, देह सही सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो, तब बाबा गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद करने से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर वहाँ देह भी कंचन मिलेगी सतयुग में। जो इस कुल का होगा वह तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है तो किसको भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान भी आएंगे, क्योंकि माया का जाने का टाइम है। तो जाते जाते हम देखते हैं कबड्डी में भी, खेल में कोई खिलाड़ी को आउट कर देते हैं, तो वो भी हमें आउट करने की कोशिश करती है। बाबा कहते हैं तूफान आएंगे, तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भल सच बताओ या न बताओ क्या क्या होता है अंदर। लेकिन बाबा खुद कहते हैं माया के बहुत ही विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी भी विकर्म नहीं करना, कर्मेंद्रियों से पाप नहीं करना। तो यह कॉन्ट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते। वह सर्वगुण संपन्न देवता है श्री कृष्ण, और यह है बाप। तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाते हैं, इसका मतलब इतने बड़े चौड़े नहीं होते पांडव। जो बॉडी का कद है, जो हाइट है, वही होगी जो नॉर्मल है। लेकिन बाबा कहते वो क्यों दिखाते इतना बड़ा बड़ा, वह इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे। इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाली, बुद्धि बड़ी थी ना, प्राग दिल जिसको ब्रॉड माइंडेड कहते हैं। उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया है। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और किसी की हो न सके। तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बना करके पैसे बर्बाद करते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए खर्चा करते हैं। बाबा कहते तुम कितने पैसे गवाते आए हो, बेहद का बाप उल्लंघना देते हैं, तुम फिर करते हो। बाबा ने पैसे तो बहुत दिए, सभी को अनुभव भी है, कोई नहीं कह सकता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, जितनी ज़रूरतें हैं हमारी पूरी तो हो रही है। लेकिन बाबा कहते तुम कितना पैसा गवाते हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया, वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। जितना हम पढ़ेंगे उतना इनकम होती जाएगी। यह ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्ट भी कुछ नहीं। बाबा जो नॉलेजफुल है वह बैठ तुम बच्चों को समझाते। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। वह भी कौन पढ़ाते? भगवान। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए हमें पढ़ाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ने यह पढ़ाई से उच्च पद पाया है। कहाँ राजाई और कहाँ प्रजा, कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं व नहीं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। तुमको बनना है सोने की बुद्धि, गोल्डन डिवाइन इंटेलेक्ट। सोने की बुद्धि माना शुद्ध, वह उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे, बाबा की सेवा करते रहेंगे। बैच पर भी किसको समझा सकते हो? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। कल राम राज्य था, आज रावण राज्य है, फिर कल राम राज्य आएगा। आज और कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष की बात, कहाँ लाखों वर्ष की बात, कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। यह बैच ही तुम्हारे लिए जैसे कि भगवद गीता है। किसी को भी समझा सकते हो इस बैच पर। इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है। अभी तुम जो
बाप द्वारा गीता सुनते हो उससे तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पाते हो। शुरू शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो, उसमें भी एक दो तो निकलेंगे ना। हाँ, 100 लोगों को समझाएंगे तो एक दो तो निकलेगा उसमें बाबा को पहचानने वाला बच्चा। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फॉर्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए, नहीं तो उन्होंने भी एक ऐसा होगा तो औरों को भी खराब कर देगा। कोई संशय बुद्धि वाला भी बैठा होता है तो दूसरों को भी खराब कर देगा। फॉर्म अलग भराओ, एक दो का देखे भी नहीं तो वह समझ सकेंगे। यह सब युक्तियाँ चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाप भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे वो अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फॉर्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंडेड हो तो फिर इकट्ठा उनको बाबा कहते हैं कि बिठा करके पूछना चाहिए, क्या आपने गीता पढ़ी है, भगवत गीता? देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा है कि भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वह जल्दी समझेंगे। शिव बाबा के भक्त महादेव के और हमने भी देखा लिंगायत समाज के जो भी है बाबा को जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि शिव के ही वो भक्त होते हैं। पत्थर को पारस बनाना है, कोई मासी का घर नहीं। देह अभिमान कड़े थे कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। एक तो कड़े थे कड़ी है और गंदी बीमारी है। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए और अशरीरी बन करके जाना है। यहाँ रखा ही क्या है? बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करो, इसमें मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से ही मालूम पड़ता है यह बच्चे मददगार बनेंगे कल्प पहले मिसल। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। नारा के लिए मुख्य सार है मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन करके वापस जाना है। वरदान, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ, योग करने और कराने के योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार है। योग भट्टी कराने के लिए जाते हैं ना, वैरायटी पद्धति से योग कराते हैं। तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। प्रयोगी कहाँ बनना है? हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने में, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। श्रेष्ठ संस्कार क्या करेंगे? हमारे श्रेष्ठ संसार बनाएगा, नई दुनिया बनाएगा। अगर नींव माना फाउंडेशन मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः ही मजबूत हुई पड़ी है। आज का स्लोगन है, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संघ के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संघ के रंग में नहीं आ सकती। अव्यक्त साइलेंस, सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्नहर्ता व सर्व की मुश्किलों को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाप का। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो ना तो सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न होते हो। तो ऐसे योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ
प्रयोगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।